नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 25। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 10 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक मिल जाएंगे। और जिस प्रकार हमने ये चीज़ पहले भी तय की थी कि हम लोग अभी जो ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी भी स्तर का कोई गीता को जानने वाला व्यक्ति है, चाहे वो बालक है, विद्यार्थी है, और बड़ी उम्र का कोई नौकरी में कार्यरत है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई अलग अलग पेशे में कोई बिजनेसमैन है, कोई आर्मी पर्सन है, उसको अलग अलग धर्म का दोराहा परेशान करता ही रहता है। और बहुत हमने इसको सरल रखने का प्रयास किया, तो इसलिए हमने साथ में कई व्यक्तियों ने कहा था कि भाई साथ में ही अगर श्लोक भी होता तो अच्छा लगता, लेकिन अभी हमने मुख्य रूप से अर्थ पर जोर दिया था। इसलिए कोशिश करेंगे हम बाद में यदि मूल जो अर्थ है उसकी रिकॉर्डिंग हम कर सकें। इस प्रकार जैसे यहाँ श्लोक है तो द्रंष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टेव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे न शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। तो ये श्लोक है और इन शब्दों में अलग ही एक दैवीय बल हो जाता है। लेकिन अगर हम अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, माने जैसे आज के समय पर बोलचाल की जो भाषा है उसमें अगर हम इस श्लोक अर्थ को नहीं जान पा रहे हैं तो वो उतना फल नहीं दे पाएगा जितना वो देना चाहिए। तो इसलिए हमने बोलचाल की भाषा में ही को रिकॉर्ड करने का या एक्सप्लेन करने का मन बनाया था। बाकी आगे हम कुछ कोशिश करेंगे ऐसी कोई व्यवस्था। अभी भी हालांकि एक दो अध्याय ऐसे हैं जो पूरी तरह संस्कृत में रिकॉर्ड किए हुए हैं। वो कुछ एक ऐसे लेसन है जो सुपुत्र पार्थ वाजपेयी के द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं। तो हम आगे मैं भी ऐसा प्रयास करूंगा। तो इसमें अभी अर्थ क्या है जो हमें समझना है, इस श्लोक के जरिए हम क्या समझ सकते हैं, या कहें अर्थ से भी ज्यादा कि उसको वाकई वो क्या कहना चाह रहा है, हमारे जीवन में इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, क्या आधुनिक समय में उसका रेलेवेंस हो सकता है। उस प्रकार से कि अर्थ तो केवल यह दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूं और सुख भी नहीं पाता हूं, इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। तो समझने में तो क्या ये ऐसा 3 से 4 लाइनें ऐसे लगते हैं कि भाई मैं आपके विकराल रूप को देखकर मेरे दिशाओं का ज्ञान कम हो रहा है, मैं सुख नहीं पा रहा हूं, भयभीत हो गया हूं। तो हे देवताओं के भी देवता, हे जगत में निवास करने वाले, कण कण में निवास करने वाले, आप प्रसन्न हो। तो ऐसा ही प्रतीत होता है। लेकिन जब हम इसके गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में ही भक्त जब भक्ति की पराकाष्ठा हो रही है तो उसके मन में जो भय उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, वो किस प्रकार के लक्षण भक्त में जब ऐसे होते तो क्या बताते हैं, उसको यदि समझना है तो फिर आपको केवल पंक्ति तक सीमित नहीं रहना होगा, और भी आगे जानने का प्रयास करना होगा। जो हमने यहाँ समझने का प्रयास किया कि भयानक मुख, जो यह बात आती है दाढ़ों के कारण विकराल, तो कहते हैं भगवान का विराट स्वरूप अब केवल दिव्य और सुंदर नहीं रहा, उसमें संहार की शक्ति भी प्रकट हो चुकी है। माने जो विराट स्वरूप अर्जुन ने देखा उसमें केवल ऐसे नहीं कि अपने को केवल अच्छा अच्छा लगता है। सामान्यतः हमें लगता है ना सत्व, लेकिन सत्व भी है, रज भी है, तम भी है, तो उनमें पालन करने की भी शक्ति है और संहार की भी शक्ति है। तो यह दर्शाता है ईश्वर सिर्फ पालन करता ही नहीं अपितु संहार करता भी है। तो यह भी अपने को भूलना नहीं कि जब कोई भगवान का सच्चा भक्त बनेगा तो उसके मन में अगर कोई ऐसा पुराना पर्दा रखा है कि भाई वो तो केवल उत्पन्न करता है, पालन करता है, नहीं, वही संहार भी करता है। तो वो अपने को जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो अच्छे से समझना है और डर को जीतना है, डरना नहीं है। ठीक हो गया। तो अभी वो एक प्रकार भक्ति के ही रूप में आने वाला भय है जो हमने पुराने श्लोकार्थ में भी समझा था कि जब कोई भक्त अपनी भक्ति को और परिपक्व कर रहा होता है तो बीच में वो एक भक्त का ही एक भय भी होता है, वो या उसका अब जो अहम है जब वो डावाडोल होने लग जाता, डगमगाने लग जाता है, तो भी वो
डरने लग जाता कि मैं तो इतना समझता था, भगवान तो मेरी सीमा से भी बहुत ज्यादा बड़े विशाल निकले। और आगे प्रलय काल की अग्नि के समान, तो क्या कहते हैं, प्रलय अग्नि समान। तो काल यानी समय, अनल अग्नि, यहां भगवान समय रूप अग्नि बन चुके हैं जो सब कुछ भस्म कर देती है। तो वो एक प्रकार समय आने पर, जिसका समय पूर्ण हो गया, तो वो एक प्रकार भगवान के विकराल स्वरूप में प्रवेश करते जा रहे, उस मुख की अग्नि में वो समाहित होते जा रहे। तो प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित, सब कुछ भस्म करने वाली अग्नि। और वो जरूरी भी है, जब तक इस संतुलन अगर धारा का बनाना है तो उत्पन्न भी करना है की शक्ति होनी चाहिए, पालन भी और संहार की भी। अगर नियम पर संहार नहीं होगा तो ये बहुत बड़ा असंतुलन फैल जाएगा। तो वो भी उन्हीं के अंदर है। और आगे फिर दिशा भ्रम क्यों हो रहा है अर्जुन को, तो ये जो आ रहा है, मैं दिशाओं को नहीं जानता हूं। तो दिशा भ्रम अर्जुन को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का कोई ज्ञान नहीं रहा। यह अहंकार के टूटने का संकेत है। जब मनुष्य ईश्वर की असीम सत्ता को देखता है तो उसका स्वयं का मैं बिखर जाता है। और हमने पहले वाले श्लोकों में यही समझा था भगवत गीता के, कि हमें मैं, मेरापन, आदमी व्यक्ति बार बार बोलता है ना, मैंने अपनी बुद्धि से जान लिया, मैंने अपने मन से जान लिया, तो मैं को ही दबाना है। तो जब वो अपने जो उसकी बुद्धि की सीमा से भी बाहर जाकर ऐसा कोई भगवान का विराट स्वरूप देखता है तो उसका मैं फिर बिखर जाता है। और मैं बिखरना ही है, यानी मैं मेरापन तो त्यागना ही पड़ेगा, तभी वो है को समझ सकता है। ठीक है, तो ये दिशा भ्रम या अर्जुन का जो भय है वो मैं को डगमगा रहा है, मैं को डरा रहा है। फिर आगे कहते हैं शांति का भाव का कारण। शांति का भाव, अर्जुन को न मानसिक शांति मिल रही है ना आत्मिक शांति। यह अवस्था तब आती है जब हम नियंत्रण खो देते हैं और समझ जाते हैं कि हम केवल एक छोटा सा माध्यम है। अपने को ये समझ रहे थे यदि हम कि मैं ही करने वाला हूं, मैं सब कर्म का करता हूं, जो मैंने किया मेरा बल है। अर्जुन के पास, माने अर्जुन कोई कमजोर योद्धा नहीं थे, अर्जुन को सब धर्म का अच्छे से पता था, उनके पास सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। तो अर्जुन भी जब नियंत्रण खो रहे हैं तो आप समझिए जो बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, जिसको अपने बुद्धि का, अपने मन का कोई मैंने सब काबू कर लिया है, ऐसा कोई अहम है, वो भी भगवान के सामने डगमगाने लग जाता है। उसको ये बात का एहसास पूरी तरह हो जाता है कि मैं तो माध्यम हूं, करने कराने वाला तो परमात्मा ही है। तो ये एक प्रकार से जो मेरे मन में जो मैंने सांसारिक बुद्धि से कैलकुलेट किया हुआ था वो सब धरा का धरा रह गया। आगे अब फिर शरणागति भाव, कहते हैं हे जगन निवास, फिर यहां शरणागति भाव भी आ जाता है। तो ये सब भक्ति के अलग अलग स्टेप माने जा सकते हैं। कहते हैं अब अर्जुन के मन में कोई संशय नहीं रहा, अब विवाद नहीं जो है अर्जुन करना चाह रहा है, प्रश्न नहीं पूछना चाह रहा है, बस पूर्ण शरण में चले जाना चाहता है। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। कहते हैं जहां पहले ज्ञान होगा और जब हम वास्तविक ज्ञान को देखेंगे, स्वरूप को देखेंगे, तो हमारे मन में भय उत्पन्न होगा कि भाई मैं तो समझता था ऐसा है, ये तो मेरी कल्पना से अरबों खरबों गुना बड़ा स्वरूप है। तो फिर भय उत्पन्न होगा। फिर उसके बाद जब वास्तविकता को जान जाएगा, उससे भयभीत हो जाएगा, फिर विनम्रता आ जाएगी। जो मेरा मैं, मेरापन था, वो अपने आप चला जाएगा, टूट जाएगा। और अहम के टूटने के बाद ही विनम्रता आती है, और विनम्रता के बाद फिर व्यक्ति शरणागत हो जाता है। शरण, इस क्रम को आत्मा का परिपक्व होना कहते हैं। तो यही क्रम यहां पर एक प्रकार दोहराया गया है 11वें अध्याय के 25वें श्लोक अर्थ में। और यही अपने को भी इसकी पुनरावृत्ति करनी है, बार बार समझना है, पूरे दिन इसका अभ्यास करना है। केवल श्लोक अर्थ मानकर 4 पंक्तियां मात्र ऐसा पढ़ लिया, ऐसा नहीं। तो अब जितना इसका अभ्यास करेंगे उतना ही हमारा जो वास्तविक लक्ष्य है कि वो जाग जाए, वो भक्ति जाग जाए। ये कोई श्लोक अर्थ तक सीमित नहीं रखना है भगवत गीता को, इसको तो अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। श्वास लूं तब भी मुझे वो भाव विचार समझ में आए कि क्या आत्मा, क्या मन, क्या अहम, क्या मैं, क्या मेरापन, क्या क्षेत्र, क्या क्षेत्रज्ञ, इसका अंतर जब स्पष्ट रूप से, क्या शरीर, क्या शरीरी, बार बार उसको विचार दिखाई देने लग जाए, तो फिर वो भगवत गीता का सच में वास्तविक अध्ययन उसने किया है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर 11वें अध्याय का 25वां श्लोक अर्थ रहा। आपको ये अर्थ कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।